हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। तो गाइस, जब भी हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारे साथ में ऐसा बहुत एक कॉमन क्वेरी आ रहा है दैट हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए बेस्ट प्रोफाइल क्या है। हम आरआरबी में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो हमको क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर रिटेल लायबिलिटी सेल्स के लिए अप्लाई करना है। और भी कॉमन क्वेरीज है लाइक हमको स्केल 4 एसएमई ग्रुप के लिए जाना चाहिए या फिर एमएसएमई स्केल 3 पर अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर हम क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम स्केल 3 पर अप्लाई कर रहे हैं या स्केल 2 पर अप्लाई करें। सो ये पूरा डिपेंड करता है आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर। वन बाय वन मैं कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अगर आप उस एक्सपीरियंस को होल्ड करते हो तो आप उस वर्टिकल पर अप्लाई करेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे दैट आपका सिलेक्शन आई मीन टू से आपको ज्यादा कंसिडर करा जाए। सो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो दैट इज ओके, बट अगर फॉर्म फिलअप नहीं करा तो कॉशियस होकर एक बार फॉर्म चेक फिलअप करने से पहले इसको फॉलो करना, सो दैट कि जब आप इंटरव्यू पर जाएं तो आपका एक्सपीरियंस उनके लिए रेलेवेंट हो। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। 17 जैन इज द लास्ट डेट। थोड़ा टाइम बाद भी अप्लाई करेंगे ज्यादा क्लैरिटी लेकर तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी से रश नहीं करना है। फॉर्म फिलअप करने का एक पूरा वीडियो आउट हो चुका है तो आप उसको चेक करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कौन सा पोस्ट पर कैसे लिखना है, प्रोफाइलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो और मैं आउट करूंगा तो उसको चेक करना। देन अपना जो जब फॉर्म फिलअप करते तो यहाँ पर बॉक्स आएगा जहां पर आपको आपका 500 कैरेक्टर्स में मेंशन करना अबाउट योर प्रोफाइल विदाउट एनी फुल स्टॉप कॉमा। तो आप वहां पर प्रॉपर कैसे लिखना है उसको मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा। ऑलराइट, बैच में जिसने एनरोल नहीं कर रखा एंड इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन बेट फॉर क्रेडिट एनालिस्ट या फिर अगर आप रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स या फिर एमएसएमई स्केल 3 या फिर एसएमई स्केल 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैच में एनरोल कर सकते हो। प्रिपरेशन हैज बीन स्टार्टेड। Complete package under the launching offer is available at 2499 only। ठीक है, टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। इट्स अ फुल बैच टिल इंटरव्यू। कंप्लीट इंटरव्यू तक का प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है। आपको अलग से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में एनरोल नहीं करना पड़ेगा अंडर दिस ऑफर। 2499 इज द प्राइस, करंट ऑफर प्राइस। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, ये फॉर्म ये सब चीजें हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन पर कमांड नहीं करेंगे तो नो मैटर व्हाट आप कितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे इट विल नॉट बी फ्रूटफुल एनीवे। सो बिगिन योर प्रिपरेशन अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो। ऑलराइट, चलो लेट अस गो थ्रू द डिटेल्स। रिटेल लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपके पास किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर का, एएमसी का या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एनबीएफसी का अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है, आप कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है, 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो आप और इस एज क्राइटेरिया में आप आते हो तो आप मैनेजर सेल्स स्केल 2 पर अप्लाई करेंगे। आई रिपीट, आपको किसी भी प्रोडक्ट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है तो आप रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स स्केल 2 पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पर प्रेफरेंस उनको ज्यादा रहेगा जो रिटेल बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस से क्लियर बोल देता हूं दैट जिनका रिटेल बैंक का ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू मार्क्स, बट आप भी लीड ले सकते हो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है। नॉलेज अच्छा कैसे होगा? जब आप प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। हमने आज से बैच स्टार्ट कर दिया, जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा आप बैच में एनरोल करके प्रॉपर्ली हर प्रोडक्ट का डिटेल में अपना नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास एमबीए रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्रेफरेंस मिलेगा उस बात का, बट अगेन आई एम टेलिंग, आप ब्रांच ऑपरेशंस में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑपरेशंस हेड पर भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या चीज करना पड़ेगा? आपको सेल्स का एक्सपीरियंस ज्यादा दिखाना पड़ेगा। गाइस, दिस इज फॉर सेल्स, तो आप सेल्स का एक्सपीरियंस ज्यादा यहाँ पर शो करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप ऑपरेशंस हेड है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज सेल्स का एक्सपीरियंस वहां पर शो कीजिए। हाईलाइट योर सेल्स एक्सपीरियंस। रिटेल का सेल्स एक्सपीरियंस आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। किसी और सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी और प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, किसी और डोमेन में काम कर रहे हो इन सेल्स फील्ड, तो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है अगर 3 इयर्स का और 6 इयर्स से कम का एक्सपीरियंस आप होल्ड कर रहे हो तो। 6 इयर्स का गैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्दर अगर 6 इयर्स के साथ में आपके पास एमबीए तो आप एमएसएमई स्केल 3 के लिए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम रिटेल लायबिलिटीज के बाद में रिटेल क्रेडिट एनालिस्ट की अगर हम बात करें, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम क्रेडिट एनालिस्ट की बात करेंगे यहां पर तो यू विल फाइंड दैट
क्रेडिट एनालिस्ट पर भी सेम एज क्राइटेरिया फॉलो होता है, बट यहां पर आप लोगों को मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए क्रेडिट अप्रेजल पर। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हो या फिर किसी क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो वहां पर अप्रेजल का आपका एक्सपीरियंस है। अप्रेजल मैं वापस से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं दैट हम अब क्रेडिट एनालिस्ट पर अप्लाई करें या फिर रिटेल लाइबिलिटीज मैनेजर सेल्स पर अप्लाई करें। तो देखो आपके पास अप्रेजल का एक्सपीरियंस है, अप्रेजल करते हो, फाइल लॉगिन नहीं, अप्रेजल करते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर क्रेडिट एनालिस्ट। यहाँ पर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्रेडिट अप्रेजल आपका किसी भी फील्ड का होगा चलेगा, ऐसा मत सोचेगा कि हमको एमएसएमई का नहीं है या फिर हमको कॉर्पोरेट का नहीं है। यहाँ पर प्रिफरेबली लिखा है ना, प्रिफरेबल दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट दैट डजंट मीन किसी और क्रेडिट का अप्रेजल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं करो। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखा है, अगर किसी के पास सीए में है तो आपको क्या करना है, आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी वैलिड रहेगा, ठीक है। सीए में है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस से क्रेडिट एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज फॉर स्केल टू पोस्ट, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप क्रेडिट प्रोफाइल पर काम कर रहे हो, स्पेशली अप्रेजल का काम देखते हो, क्रेडिट मैनेजर हो, क्रेडिट ऑफिसर हो, इस टाइप का प्रोफाइल आप हैंडल कर रहे हो, तो आप क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप रिटेल लाइबिलिटीज में स्केल टू मैनेजर सेल्स पर अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप यहां पर आपको क्लैरिटी रहेगा, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एमएसएमई का क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम एमएसएमई के बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहां पर देखो मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट पर यहां पर जो रिक्वायरमेंट है स्केल 2 पर, यहां पर ऐसा बोला गया है दैट अगर हम बात करें तो आपको एमएसएमई का भी एक्सपीरियंस रहेगा तो बेनिफिशियल रहेगा। सेम प्रोफाइल है, ठीक है, सेम प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एमएसएमई स्केल 3 का क्या प्रोफाइल है, ठीक है। एमएसएमई स्केल 3 क्रेडिट एनालिस्ट का क्या प्रोफाइल है। यहां पर भी सेम कंडीशन बोला गया है, अगर आपको अप्रेजल का किसी में भी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, कितना बोला गया है यहाँ पर, 6 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर सीएफए है, सीएमए है, तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चलेगा। दिस इज फॉर स्केल 3। हम क्रेडिट एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर है ना, उससे पहले हमने स्केल 2 का बात करा था, ये स्केल 3 है। किसी भी वर्टिकल में आपने अप्रेजल का काम देखा है, अप्रेजल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो, 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहां पर, या तो 5 साल का रिक्वायर्ड रहेगा अगर आपने सीए में कर रखा है तो, ठीक है। प्रेफरेंस ऑब्वियसली उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास सीए है या फिर एमबीए है, लेकिन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, ध्यान रखना गाइस, ये बात है ना। अब वैकेंसी अच्छा है, सब फुलफिल नहीं कर पाते क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करें एमएसएमई बैंकिंग सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप स्केल 3 प्रोफाइल पर, स्केल 3 प्रोफाइल पर आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा। कॉर्पोरेट सेल्स का कोई सा भी एक्सपीरियंस होगा चलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेल्स में काम कर रहे हो, एमएसएमई का लोन दे रहे हो या फिर किसी भी वर्टिकल का लोन दे रहे हो, तो आप वहां पर एलिजिबल हो, ठीक है। किसी भी वर्टिकल का आपने क्रेडिट का पार्ट देखा है, अप्रेजल नहीं, लोन का, एसेट का, तो एलिजिबल हो। अदरवाइज किसी भी प्रोडक्ट का सेल करा है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, चाहे वो एएमसी हुआ, इंश्योरेंस हुआ, कुछ भी वर्टिकल हुआ, अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है तो एमएसएमई बैंकिंग पर अप्लाई करेंगे। आपको सेल्स का एक्सपीरियंस दिखाना है, आप ऑपरेशंस टीम में हो तो हाईलाइट कर सकते हो अपने क्रॉस सेल वाले पार्ट को, आप बता सकते हो ब्रांच के प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपका पोर्शन रहता है, आपका काउंट होता है, स्कोर कार्ड काउंट होता है, आपको वहां पर हाईलाइट करना पड़ेगा पूरा प्रोफाइल। सेल्स ओरिएंटेड ज्यादा आप हाईलाइट करना है, क्योंकि उन्होंने क्या डिमांड करा है, 6 इयर्स प्लस एमबीए या फिर 8 इयर्स। एमएसएमई बैंकिंग स्केल 3 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब तक आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस, सर हमको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम किस पर अप्लाई करें, तो आप करेंगे रिटेल लायबिलिटीज पर। सर हमको अप्रेजल का एक्सपीरियंस है तो क्रेडिट एनालिस्ट पर जाना है। अप्रेजल करा है अपने, फाइल लॉगिन नहीं, अप्रेजल करा, ठीक है। अदरवाइज कोई सा भी सेल का एक्सपीरियंस है, 6 साल प्लस एमबीए से कम का है या 8 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तो रिटेल लायबिलिटीज पर आप अप्लाई करेंगे, फिट बैठेंगे।
अगर ऑपरेशंस का भी है तो हाईलाइट कर रहा हूं अपने सेल्स एक्सपीरियंस को। ऑब्वियसली हर जगह क्रॉस सेल का टारगेट रहता है, ये आपको हाईलाइट ज्यादा करना है क्रॉस सेल वाले पोर्शन को, ठीक है, सेल वाले पोर्शन को। मैं रिज्यूमे का फॉर्मेट भी आप लोगों को शेयर करूंगा, किसी का वर्टिकल डिफरेंट है तो आप लोगों को फॉर्मेट कैसा बनाना है जहां पर हम लोगों को वेटेज ज्यादा मिले, प्रेफरेंस ज्यादा मिले, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्केल 4 का। यहां पर आप लोगों को 12 का एसएमई में किसी भी जगह आपको अगर 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 12 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग एसएमई स्केल 4 पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोफाइल है जो मैंने डिस्कस करा, आप लोगों से किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस होगा चलेगा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। प्रेफरेंस ऑब्वियसली अगर कोई एमएसएमई से आएगा तो उसी को देंगे, आप सभी समझते हो। रिटेल लायबिलिटीज में कोई खासा का आ रहा है तो उसी को देंगे, ऑब्वियसली सेम मार्क्स है सभी के, तो प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आपको ट्राई करना चाहिए। ये वैकेंसी बार बार नहीं आते, ये फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ बड़ौदा ने इतने मास लेवल पर वैकेंसी निकाला, लेटरल वैकेंसी। आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। रिटेल लायबिलिटीज इन सारे सिलेबस पर कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी जगह मिसगाइडेड सिलेबस का डेटा मिलेगा, जो आप शायद सोचेंगे कि हमको मार्केटिंग ऑफिसर का पढ़ लेना है, इसका पढ़ लेना है, बट रियल पेपर आपके एग्जाम में इसी तरीके का आएगा जो हमने सिलेबस डिस्कस करा था, क्योंकि वो पूरा गो थ्रू हुआ चुका है उनके इंटरनल टीम से। सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर स्टार्ट नहीं करा है फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ा और वेट कीजिएगा। मैंने सारा प्रोफाइल आपको बता दिया है। स्केल 2 स्केल 3 क्रेडिट एनालिस्ट पर सबको कॉमन कंफ्यूजन था। अप्रेजल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेंगे उसमें, अदरवाइज रिटेल लायबिलिटीज अगर आपको 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एमएसएमई पर आएंगे। 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्केल 4 पर अप्लाई करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एमएसएमई का एक्सपीरियंस नहीं तो हम स्केल 3 पर अप्लाई नहीं करें क्या? नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर स्लैश का ऑप्शन है, दैट इज एमएसएमई का होगा तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज किसी भी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहेगा तो चल जाएगा, बट वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का होना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। रेज्यूमे का फॉर्मेट में आप लोगों को शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फर्दर रेलेवेंट डिटेल आप लोगों को मिल पाए। बैच के अंदर पूरा बैच स्टार्ट हो चुका है, 7 PM 8 PM के स्लॉट्स स्टार्ट हो चुके। बैच में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो 24/7, चाहे रात में देख रहे हो, कल देख रहे हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ऑलराइट, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन।